संभल के विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए संभल की जो निचली अदालत है उसकी सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी। वो रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने तलब की है। वो बंद लिफाफा कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में ही खुलेगा। जो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि एडवोकेट कमिश्नर द्वारा मस्जिद का जो भी सर्वेक्षण किया गया है उसकी रिपोर्ट को सील किया जाए। साथ ही निचली अदालत को इस मामले पर कोई भी अगली कार्रवाई करने से बाज आना चाहिए। 8 जनवरी 2025 तक वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएगी। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अदालत ने मामले में शांति और सामंजस्य बनाए रखने की अपील भी की और कहा कि संबंधित पक्षों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करने चाहिए, इसकी सलाह भी दी। यह आदेश मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने की प्रक्रियाओं पर सीधे विराम तो नहीं लगाता, लेकिन यह संकेत देता है कि अदालतें बिना सावधानी के ऐसे विवादों में आदेश जारी करने से बचें या बचेंगी। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट तनुज दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत आपका तनुज दीक्षित और बहुत आभार आपका। सुप्रीम कोर्ट के वकील तनुज दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनुज दीक्षित, मैं बहुत अदब के साथ मैं ये आपसे जानकारी करना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जो अदालत है, छोटी अदालत है, निचली अदालत है, जिसको कहें अदालतें तो सभी सम्मानीय हैं, लेकिन एक व्यवस्था है कि भाई ये छोटी अदालत है, उससे ऊपर अदालत है, इसको तो उसकी कार्रवाई को, सारी कार्रवाई को स्टे करके जो निचली अदालतें हैं उनके लिए कोई संकेत दिया है, संदेश दिया है, या केवल ऐसे ही कि भाई संभल का बवाल है, टालो इसको? निश्चित रूप से ये समस्त जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके लिए एक तरीके का नेटिव है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऑर्डर के मार्फत दिया है। और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और जिस तरीके से देखिए कार्रवाइयां निरंतर रूप से हो रही है, उसकी पीछे प्रमुख वजह भी है कि 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय में ये कहा गया था कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन सर्वे करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए कोई भी धार्मिक स्थलों का उल्लंघन नहीं है। इसके बाद में हमने देखा देश भर में जिस तरीके से लगातार जो है ऐसे याचिकाओं की बाढ़ आ गई, याचिकाओं की बाढ़ आ गई। हर राज्य में 10-20 याचिकाएं हैं। जी। और यही प्रमुख वजह रही उस ऑर्डर की बात से। साथ ही साथ अगर हम देखें तो अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक लगाम, हम कहेंगे एक लगाम लगाई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर कि कोई भी आदेश पारित होने के पहले जो है हाई कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करने को कहा गया है और साथ में 3 दिन के अंदर कोई भी पिटीशन आती है तो उसमें सुनवाई करने के लिए भी नियत किया जाए, ऐसा भी इस ऑर्डर के अंदर है। जी, क्या आपका प्रबल मानना है कि इस तरीके की इस आदेश की जो गूंज है, क्या जो अजमेर वाला कोर्ट है उसके कानों तक जाएगी? क्या निश्चित रूप से जाएगी, क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय की बात होती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात होती है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश देश के हर कोने तक, हर कोर्ट तक है और उसकी महत्वता उतनी ही है जितनी उसको मानने के लिए संभल कोर्ट को बोला गया है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद तनुज दीक्षित, आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन दर्शकों का जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सुना।